बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। यहाँ पे आपको आगाह करूंगा एक इंतहाई अहम खबर से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम 154 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। इमरान खान के वजीर आजम एक बार फिर बनने के इम्कानात वाज़े हो चुके हैं। साथ साथ जिक्र यहाँ पे ज़रूर करूँगा इस व्लॉग में कि इस टाइम जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड पार्टी है वो इंतहाई तकलीफ में नज़र आ रही है। बेतहाशा कॉल्स भी उन्होंने की लेकिन उनकी कॉल का नहीं जवाब दिया गया। और साथ साथ जो व्लॉग में सबसे अहम खबर है वो ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें आज के पुरम इंतखाबात पे तमाम सिक्योरिटी इदारों को सराहा गया है, पाक फौज की खिदमत को सराहा गया है। और साथ साथ उस प्रेस रिलीज में जो सबसे अहम चीज़ थी उसमें ये था कि जो आज अवाम वोटिंग के ज़रिए वोटिंग के लिए अपने घरों से निकली है वाकई ये एक जमहूरी अमल है और यकीनन इस अमल को खुश आइन करार दिया जाता है। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिये के बारे में अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, 8 फरवरी के आम इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान में मुकम्मल हो चुके हैं। शुक्र है अल्लाह का कि कोई बुरी खबर अब तक नहीं आई। तमाम पोलिंग स्टेशन पे खैर खैरियत से वोटिंग का सिलसिला हुआ। कुछ जगहों से खबरें आई हैं लेकिन वो कंट्रोल में मामला कर लिए गए थे। आज सारा दिन शहर इस्लामाबाद और शहर रावलपिंडी में मैंने खुद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे विजिट किया, पोलिंग के अमल को देखा। इंतहाई शफाफ और एक अच्छा पोलिंग अमल जो था वो सिलसिला जारी था। अवाम अपने घरों से यकीनन इस दफ़ा निकली है, वोट्स दिए हैं बड़ी तादाद में। इस दफ़ा ख़वातीन भी जो है वो मुझे आज पोलिंग स्टेशन पे नज़र आई हैं। इस टाइम सबसे इंतहाई और दिलचस्प खबर वो ये है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 154 सीट्स के साथ जो है वो बरतरी हासिल उसने की हुई है। और लाहौर में इस टाइम ये सिचुएशन है कि विक्ट्री स्पीच जो है वो मियाँ साहब ने बिल्कुल तैयार की हुई थी लेकिन अब वो विक्ट्री स्पीच भी जो है वो नहीं करेंगे। वो अपने मरकज़ी ऑफिस से इस टाइम निकल के रायबंड चले गए हैं। शरीफ ख़ानदान के चेहरे पे इंतहाई परेशानी है और साथ साथ ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो लाने वाले लोग थे इंग्लैंड से जो यहाँ पे बाऊ जी को वापस लेके आए वो अब तक कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह रिजल्ट चेंज कर लिए जाएं। रात गए इस्लामाबाद के बड़े हलकों से खबर आ रही है कि इस्लामाबाद के कुछ पोलिंग स्टेशन हैं जिनका रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जो है वो मिन्नतों पे निकल आए हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमारी खानदानी सीट्स हमें दे दी जाएं। प्लान तो ये था कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे और शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान और मरियम नवाज जो होंगी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगी। लेकिन अरमानों पे पानी फेर दिया पाकिस्तान की अवाम ने। आज जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए अपने वोट को उन्होंने कास्ट की और आज इमरान खान को जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के इंतहाई करीब कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब ने जो है वो एक विक्ट्री स्पीच भी की है जिसमें उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया है और साथ साथ उन्होंने इमरान खान को वजीर आजम कहकर पुकारा है। तो ये जितनी भी मामला 8 फरवरी के आम इंतखाबात में वोटर्स का निकलना कहा यह जा रहा था कि एक प्री प्लान फिक्स मैच है और वाकई फिक्स मैच था लेकिन अवाम ने फिक्स मैच की किलियां खड़का दी, क्लीन बोल्ड कर दिया। अवाम ने क्लियरली बता दिया कि कैदी नंबर 804 सिर्फ कैदी नंबर 804। तो इस टाइम सिचुएशन ये है कि अडियाला, मेरे ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल पे भी इस टाइम VIP मोमेंट जो है वो लग चुकी है। अब आखिरकार इमरान खान जो है वो इस टाइम अडियाला जेल में मौजूद हैं। VIP मोमेंट लगने का मतलब है कि कोई बहुत अहम शख्सियत जो है वो इमरान खान से मुलाकात करने जा रही है। तो इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुकी है। और अभी मज़ीद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर उनमें धांधली ना की जाए, कोई बहुत बड़ा धांधला बल्कि ना किया जाए तो यकीनन इस बात को मैं 100% कन्फर्म कहूँगा कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान ही होंगे। इस टाइम जो
تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں محل رائے ونڈ کا. محل رائے ونڈ نے جب 7 بجے کے بعد جو ہے وہ فون کرنا ان طاقتور شخصیات کو شروع کر دیے تھے، لیکن ان طاقتور شخصیات نے ان کو اس ٹائم صرف حوصلہ دیا کہ حوصلہ کریں، ہمت کریں، ہم کرتے ہیں، ریزلٹس آنے دیں، پولنگ اسٹیشن سے حتمی نتائج آنے دیں. تو جب حتمی نتائج ان طاقتور ترین شخصیات کے سامنے آئے تو انہوں نے باؤ جی کو صاف واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ عوام کا جو فیصلہ ہے، عوام کے اتنی بڑی جو لیڈ پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی ہے، اور اتنی بڑی لیڈ سے واضح اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈ کر کے 152 سے 154 نشستوں پر جو ہے وہ ون کر چکی ہے. تو اس کے بعد جو طاقتور قوتیں تھیں انہوں نے بھی جو ہے باؤ جی کو لال جھنڈی دکھا دی. تو اب باؤ جی اینڈ کمپنی جو ہے وہ بالکل گیم سے آؤٹ ہو چکے ہیں. اب صرف انتظار اس چیز کا ہے کہ پراپرلی ایک دفعہ اناؤنس کر دیا جائے، مکمل حتمی نتائج ایک دفعہ پورے پاکستان سے آ جائیں. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے بھی باعزت طور پر رہا ہوں گے اور آ کر اپنی وکٹری سپیچ جو ہے وہ کریں گے. ابھی تک کے لیے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میرے ساتھ جڑے رہیے گا. آپ کو پل پل الیکشن کے حوالے سے ہر خبر ملتی رہے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.